हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुड टीचर। आज से हम लोग एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1A कंप्लीट कर लिया था और इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया था उसके पिछले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो सारी वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये एक्सरसाइज पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी स्टडी करने में इजी हो। तो चलिए आज का हमारा जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए। हमें सेट दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z। अब हम जो हमारा x है वो z से बिलोंग करेगा और हमको पता है कि z क्या होता है, इंटीजर होते हैं। चलिए अब सेट में क्या दिया हुआ है, 0 से बड़ा और उसके इक्वल होगा, मतलब 0 लेस देन x और इक्वल टू x, और x लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब 0 से बड़ा और 12 से छोटा हमारा x है। मतलब हमारी x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 12 तक, है ना। और ये हो गई, ये तो हो गया हमारा सेट ए की वैल्यूज़, एलिमेंट्स हो गए। और हमको जो रिलेशन दिया हुआ है वो a इक्वल b दिया हुआ है और रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमको ये शो करना है। तो चलिए शो करते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तो अब हमको जो जो दिया हुआ है पहले हम वो लिखते हैं, है ना। तो चलिए लिखते हैं। अब हमको जो सेट ए दिया था, जिस हिसाब से दिया हुआ था कि 0 से बड़ा और 12 से छोटा, तो हमने सेट ए के पूरे एलिमेंट्स राइट डाउन कर लिए हैं। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने पढ़ा था कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है उसमें जो भी हमारा एलिमेंट है उसका एक सेम एलिमेंट, मतलब वो खुद को मैप्ड करना चाहिए, तभी हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हमने दिया हुआ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। जो हमारा एलिमेंट है ए, स्मॉल ए, वो सेट ए से बिलोंग करता है। और क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि ए के इक्वल बी है, तो जब हमारा ए बिलोंग करता है तो बी भी बिलोंग करता होगा। तो हम लिख सकते हैं ना कि बी बिलोंग्स टू ए। तो हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमको यही शो करना होता है कि जब ए से बिलोंग कर रहा है तो बी भी सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, जो कि हमने इस कंडीशन के थ्रू शो कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ हो गया, हैंस इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ कर। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि मतलब हमको एक सीरियल दिया होता है, जैसे a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो b कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये हमारे सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन होती है जो हमको प्रूफ करना होता है, अगर हमको सिमेट्रिक रिलेशन को प्रूफ करना है तो यहाँ पर हमको a इक्वल b दिया हुआ है, मतलब अगर हम a की वैल्यू 1 लेंगे तो b की वैल्यू भी 1 होगी। मतलब अगर 1 कॉमा 1 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये 1 को इधर रख दो और ये 1 को इधर रख दो, बात तो फिर भी एक ही है ना। मतलब a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी हम ले ही सकते हैं, है ना। तो जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है तो हम इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और ये भी हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ये तो होती है हमारे सिमेट्रिक को प्रूफ करने की कंडीशन। तो बस ये प्रूफ हो गया, हैंस इट इज़ एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में तो सबको पता है कि भाई a कॉमा बी कॉमा सी तीनों रिलेशन से बिलोंग करते हैं, फिर a इक्वल सी होना चाहिए, बस हमको इतना प्रूफ करना रहता है। तो जब हमने लेट कर लिया कि a कॉमा बी और b कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बिलोंग कर रहे हैं, अब हमको बोला गया है a इक्वल बी है, तो जब a इक्वल बी है तो b इक्वल भी सी होगा ही, है ना। तो a इक्वल बी तो b इक्वल सी, मतलब c इक्वल a भी तो हो सकता है भाई, क्योंकि ये जब तीनों इक्वल है तो ये इसके इक्वल तो होना ही चाहिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि a इक्वल c। तो बस ये प्रूफ करना रहता है हमको ट्रांजिटिव रिलेशन में कि a इक्वल c होना चाहिए, हैंस आर इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। ये प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिटरमाइन वेदर रिलेशन आर इन सेट ए। हमको सेट ए दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 1 से 6 तक और डिफाइंड एस रिलेशन क्या दिया है, बी हमारा a प्लस 1 होगा, मतलब a जितना भी होगा उसमें 1 प्लस करेंगे तो वो हमारे b की वैल्यू होगी। और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो हमको बताना है कि ये रिलेशन
है या नहीं है, हमें जो रिलेशन या सेट दिया है उस हिसाब से। तो चलिए पहले हम रिलेशन लिखेंगे जैसा हर क्वेश्चन में करते हैं। ये हमारा रिलेशन बन गया जिस हिसाब से हमको कंडीशन दी हुई थी a+1। तो अगर हमने a1 लिया तो हमारा b क्या होगा a+1, मतलब 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6। ठीक है, अब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करते हैं पहले। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर 6 बिलोंग्स टू R, ये जो हमारा 6 है वो अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो 6,6 भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, है ना। क्योंकि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था, देखिए यहाँ पर हमने देखा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि जब एक बिलोंग्स टू ए है तो बी भी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। वैसे ही ये सेकंड क्वेश्चन में भी है कि अगर 6 बिलोंग्स टू आर है तो 6,6 बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। पर यहाँ देखो जो हमने रिलेशन बनाया उसमें कहीं 6,6 नहीं है, 1,2 है, 2,3 है, 3,4 है, सब कुछ है, बट 6,6 है क्या कहीं? देखो आपको दिख रहा है क्या? नहीं है ना। तो ये जब हमारे रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे होगा? अब देखो हमने यहाँ तक ले सकते हैं, हमने 6 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर हम 6 को लेते तो 6,7 बन जाता। अगर हम a की वैल्यू 6 लेते तो b की वैल्यू कितनी आती हमारी 7। तो जब 6,7 बन जाता, पर 7 तो हमारे सेट ए में है ही नहीं। तो जब सेट ए में ही नहीं है 7 तो हम 6,7 ले कैसे सकते हैं हमारे रिलेशन में? इसीलिए हमने a की वैल्यू 6 नहीं रखी क्योंकि हमारा 7 भी आ जाता था, समझे। तो इसीलिए हमने 6 नहीं रखी a की वैल्यू, क्योंकि 7 हमारे सेट ए से बिलोंग नहीं करता है। तो जब 6 बिलोंग्स टू आर है बट 6,6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो जब ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब सेकंड रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमको पता है कि 1,2 बिलोंग्स टू आर है तो 2,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखो हमने 1,2 ले लिया, अब इस रिलेशन में 1,2 तो है पर 2,1 है क्या? नहीं है। है दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा ना, मतलब 2,1 नहीं है इस रिलेशन में। तो जब 2,1 है ही नहीं तो ये सिमेट्रिक कैसे हो सकता है? क्योंकि 1,2 है तो 2,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो नहीं है तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर और 2,3 भी बिलोंग्स टू आर तो 1,3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, आपको याद होगा कि a, b बिलोंग्स टू आर, मतलब a और b इक्वल थे तो b और c भी इक्वल किए थे हमने। a इक्वल b था पिछले क्वेश्चन की कंडीशन, और b इक्वल c भी किया था, तो फिर हम a के इक्वल में c लिख सकते थे। वैसे ही यहाँ पर अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर है और 2,3 भी बिलोंग्स टू आर है तो 1,3 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, हमारे रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। बट अभी देखो यहाँ पर 1,2 बिलोंग्स टू आर है और 2,3 भी बिलोंग्स टू आर है। अब देखते हैं हम कि हमारा 1,3 आर से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये है हमारा रिलेशन। अब देखो 1,2 हमने लिया है और 2,3 लिया है, तो अब बताओ भाई 1,3 कहीं आ रहा है क्या रिलेशन में? नहीं आ रहा है ना, ये दो चीज़ें तो आ रही है हमारे रिलेशन में, पर 1,3 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो मतलब वो रिलेशन से बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो जो हमारा रिलेशन है वो ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। शो दैट रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, रिलेशन क्या दिया हुआ है हमको a, b सच दैट a इज़ लेस देन और इक्वल टू b इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब अब हमको ये प्रूफ करना है कि जो हमको रिलेशन दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब हमको गिवन दैट है सेट ए जो है हमको बताया हुआ है कि रियल नंबर है, और रियल नंबर हमको पता है -∞ से +∞ तक होते हैं। तो रिलेशन आर है हमारा, ये जो हमको रिलेशन दिया हुआ था, है ना, रिलेशन दिया हुआ था। अब हमको बस प्रूफ करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है
या ट्रांजिटिव। तो देखते हैं पहले तो रिफ्लेक्सिव। हमको क्वेश्चन में बोला है कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो हमको प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव में ए बिलोंग्स टू आर, ए आर से बिलोंग कर रहा है और ए इक्वल ए है, तो ए इक्वल ए भी तो होगा। तो और हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये प्रूफ करना होता है कि ए कोमा ए। अब हमारी पेयरिंग क्या बन गई, ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। तो यही तो हमको प्रूफ करना होता है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि इट इज़ रिफ्लेक्सिव। चलिए सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे। अब हमको इस क्वेश्चन में कोई भी सेट नहीं दिया हुआ है, तो हम लेट कर लेते हैं, मन से सोच लेते हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो 1 2 से छोटा होगा, पर हमको पता है कि सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर है तो 2,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 1,2 तो आर से बिलोंग कर रहा है। जो हमको कंडीशन दी हुई है, क्या दी हुई है कि 1 छोटा होना चाहिए 2 से, मतलब ये ए है और ये बी है। ए इक्वल तो हो सकता है बट छोटा भी रहना चाहिए बी के, है ना। तो हमने 1,2 लिया। अब यहाँ पर तो वो कंडीशन अप्लाई हो रही है कि भाई 1 2 से छोटा है, मतलब ए बी से छोटा है। पर अगर हम इसको उल्टा कर दें 2,1, जैसे कि हमने यहाँ किया है, तो ये छोटा है क्या, आप बताओ। 2 1 से छोटा है क्या, नहीं है, क्योंकि 2 तो 1 से बड़ा है। तो ये हमारी जो सिचुएशन है यहाँ पर, ये बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब 1,2 तो आर से बिलोंग कर रहा है, पर 2,1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे रिलेशन की कुछ कंडीशन है जो कि यहाँ अप्लाई हो रही है पर यहाँ नहीं हो रही है, इसीलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम देखेंगे, हमको पता है ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। हमको रिलेशन में कुछ नहीं दिया, इसलिए हमने लेट कर लिया कि ए बी सी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। अब जिस हिसाब से हमको कंडीशन दी हुई है कि ए बी से छोटा होगा, जब ए बी से छोटा है तो बी भी सी से छोटा ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये बी से भी छोटा है और बी सी से भी छोटा है, तो ए सी से छोटा ही होना चाहिए, छोटा होगा ना, क्योंकि ये तो सबसे छोटा है यहाँ पर, तो ये सी से भी छोटा रहेगा। तो इसीलिए देयरफॉर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। तो ए इज़ लेस देन सी, तो ए कोमा सी भी बिलोंग करेगा आर से, है ना, क्योंकि ये भी तो छोटा है सी से। तो इसीलिए ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव नहीं हुआ था। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूँगी। और लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुँच जाए, तो उन्हें भी पढ़ाई करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।